साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, भारत का भूगोल हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज का हमारा 15वां टॉपिक है कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, जितने भी प्रश्न आते हैं कृषि से संबंधित, उन प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सभी साथी जो है वीडियो को अंत तक देखें। तो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो साथियों, जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और बता देना चाह रहा हूँ कि जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके सिलेबस में भूगोल दिया गया है और टॉपिक अगर है आपके इसमें कृषि से संबंधित प्रश्न, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, ज़रूर आपको लाभ मिलने वाला है। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो वो क्या है? तो वो तत्व है वृष्टि। ठीक है। और अगला जो इसमें पूछा गया है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो ये गेहूं जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत का चावल का जो कटोरा है वो कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। और अगला महत्वपूर्ण है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं, वो बताने हैं आपको। तो सबसे बड़ा तो आपका उत्तर प्रदेश, के बाद पंजाब और हरियाणा। ठीक है, ये 3 हैं जो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य हैं। अगला जो प्रश्न है, चलिए इसमें देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें कहा गया है कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का होता है? तो ये बताना है आपको। हरित क्रांति की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन आपका तिलहन है, दूसरा गेहूं, तीसरा गन्ना और चौथा है आपका ऑप्शन डी दलहन। तो आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें बताना है सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में ही होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कितनी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो ये चावल ही है। ठीक है। और अगला है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो ये भी आपका चावल हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य जूट जो है प्रमुख उत्पादक है, जहाँ जूट प्रमुख रूप से पैदा किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और अगला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो ये आपका दार्जिलिंग हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो ये असम में। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। इसमें ऊपर वाले प्रश्न में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा उत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो वो दार्जिलिंग में होती है। लेकिन अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, तो आपका असम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है कि भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का जो कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में जो है स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें कहा गया है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश। गन्ना और गेहूं दोनों में जो है सबसे अग्रणी राज्य अगर है तो उत्तर प्रदेश ही है। और इसमें पूछा गया, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केरल राज्य में। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें कहा गया है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका
पंजाब हो जाएगा। चलिए, हरित क्रांति, इसमें कहा गया है हरित क्रांति का अर्थ। तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। ठीक है, ये हो गया हरित क्रांति का अर्थ। और अगला जो महत्व है, काफ़ी परीक्षाओं, जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो उनमें से एक ये भी प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपका हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला देखिए, वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका केरल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा काजू जो है केरल में पैदा होता है अगर भारत की बात करें। अगला है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, तो ये दालों का। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालें जो है पैदा की जाती हैं। और अगला प्रश्न है, इसमें आपका सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में मिलता है। और अगला प्रश्न है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में रेशम सबसे ज़्यादा कर्नाटक में जो है पैदा किया जाता है। और अगला प्रश्न हमारा है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में प्रथम स्थान है, साथियों याद रखना। अगला है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में आपका हो जाएगा द्वितीय स्थान। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भी भारत का विश्व में जो है पहला स्थान है। और अगला है, भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। अगला देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड ये आपका 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है, तो ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और आपका ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये भी आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी वर्गीज कुरियन। ठीक है, वी मतलब वर्गीज, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो भारतीय कृषि का इतिहास जो है MS रंधावा ने लिखा है। और अगला जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसमें कहा गया है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं, तो कितने हैं एग्रो इकोलॉजी क्षेत्र, वो आपको बताना है। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर में D। ठीक है, 20 एग्रो इकोलॉजी क्षेत्र अपने देश में पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा GVPAU पंतनगर। ठीक है, और अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिर से, तो हरित क्रांति से गहरा संबंध किससे रहा है? तो चलिए बताइए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, या फिर C सुब्रमण्यम, या फिर डॉक्टर अबुल कलाम का? तो चलिए, आपको पता है हरित क्रांति हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है। तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कहाँ होता है, वो आपको बताना है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A आपका उत्तर प्रदेश, B बिहार, C मध्य प्रदेश, और D राजस्थान। तो इसमें से आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है, गुलाबी क्रांति किस से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है, और गोल क्रांति ये आपका जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए,
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। काफ़ी जानकारी आपको यहाँ पर कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से मिलने वाली है। तो चलिए अगला प्रश्न इसमें कहा गया है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य, तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद आता है, भारत में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो कॉफ़ी के लिए कर्नाटक को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पढ़िए इसे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि कर्नाटक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल। ठीक है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, तो ये चाय है। ठीक है, खरीफ की फसल काटी जाती है, तो ये कब काटी जाती है, नवंबर के प्रारंभ में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें कहा गया है अगले प्रश्न में, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों याद रखना, अंगूर नासिक में सबसे ज़्यादा पैदावार होते हैं। झूम क्या है, तो कृषि करने का एक तरीका है झूम खेती। ठीक है, जिसका नाम आपने सुना होगा। किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है, तो ये आपका कुर्ग में होता है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए इस प्रश्न को देखिए, कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है, तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जूट जो है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, तो ये कॉफ़ी की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्रश्न है हमारा, हाँ चलिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है, तो ये तमिलनाडु। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है, तो ये गन्ना। ठीक है, गन्ना की कटाई में लगभग 1 साल का समय लग जाता है, बुआई और कटाई के बीच के समय में। ठीक है, अगला जो है, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा झांसी में। और आगे जो है, भारत में जूट सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जूट का जो है ना, कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। और अगला है, मक्के की खेती की जा सकती है, तो ये खरीफ के मौसम में की जा सकती है। और अगला प्रश्न है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है, तो ये आपका 70%। और अगला है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है, तो ये आपका बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 127। और अगला, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, तो आपको पता है गेहूँ। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, तो ये खाने योग्य तेल। ठीक है, अब आगे, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, तो केरल गरम मसाले के लिए जाना जाता है। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें, तो ये आपकी हो जाएंगी यहाँ पर कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। इसके बाद आता है, भारत का राष्ट्रीय फल, यह आपको पता होगा आम है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में होता है, तो ये आपका प्रतापगढ़ आंवले की पैदावार के लिए जाना जाता है। आगे जो है अगला प्रश्न, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी है, तो ये आपकी IR8। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए कुछ प्रश्न और थोड़े से 2 ही बचे हैं, चलिए समाप्त करते हैं इनको भी, आज ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, तो वो कौन सा उत्पादन था जो 1966 के बाद बहुत ज़्यादा पैदावार जिसमें हुई थी, तो वो है गेहूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सारे प्रश्नों की चर्चा कर ली है।
तो टॉपिक होता है समाप्त। अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा भारत के ऊर्जा संसाधन। इसकी जो है चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। और जो भी साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है। ठीक है, और किस तरीके की वीडियो और चाहिए, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसका कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।